फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 46, पद संख्याएं 1 से 7, 28 से 30 तक। इस्राएल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा और तुमको फिर वहां से निकाल लाऊंगा। जोसेफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेरशेबा से चला गया। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। इस्राएल ने यूदा को अपने आगे भेजकर जोसेफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो जोसेफ अपना रथ मांगकर अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने जोसेफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूं कि तुम जीवित हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 16 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता न करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ के 46वां अध्याय से सुना। वहां पर हमने देखा कि याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र देश जा रहे हैं। रास्ते में ईश्वर ने उसको दिखाई दिया और ईश्वर ने उससे कहा, अध्याय 46 पद संज्ञा 3, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊँगा। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा इब्राहिम को दी थी, जो प्रतिज्ञा इसहाक को दी थी, वही प्रतिज्ञा ईश्वर याकूब को भी देते हैं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। ईश्वर का नाम है सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर। हम लोग गणना ग्रंथ के 23वां अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं, वह झूठ नहीं बोलता, वह मनुष्य की संतान नहीं, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। वह कहेगा करेगा नहीं, वह प्रतिज्ञा करेगा पूरा नहीं करेगा। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। हम लोग स्तोत्र 91 में पढ़ते हैं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। हम लोग तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय के 13वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। वचन कहता है,
यदि हम मुकर जाए तो भी ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि हम लोग मुकर जाएंगे, यदि हम लोग विश्वस्त नहीं रहेंगे, तो भी ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव सत्य प्रतिज्ञा बने रहना है, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करना है। यही है ईश्वर का स्वभाव। हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 3 अध्याय में इसी प्रकार देखते हैं। मूसा ने ईश्वर से उसका नाम पूछा, तब ईश्वर ने इसी प्रकार मूसा से कहा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। 15वां वाक्य। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। देखिए, इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर 7 पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। यही नाम लेकर 7 पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। तो इसका मतलब क्या है? हमारे प्रार्थना का आधार क्या है? हमारी प्रार्थना का आधार है ईश्वर की प्रतिज्ञा। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है। वो प्रतिज्ञा के अनुसार ईश्वर वर्ताव करते हैं। हम लोग इस बाइबल में पढ़ते हैं कि बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, इस बाइबल में करीब 8500 प्रतिज्ञाएं हम लोगों को दी है, और इनसे सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है संत लूकस के सुसमाचार के 24वां अध्याय के पद संख्या 49। देखो, पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है वह उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से तुम संपन्न ना हो जाओ। जब तक ऊपर की शक्ति से माने पवित्र आत्मा से संपन्न नहीं हो जाओ, तब तक शहर छोड़ करके नहीं जाना। ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। और ईश्वर ने यीशु के द्वारा हम लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान की है। हम लोग बार बार पढ़े हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19। वह आप में निवास करता है, उससे आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही दूसरा पत्र पहले अध्याय का 20वां वाक्य, उन्हीं में मतलब यीशु मसीह में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं का हाँ विद्यमान है। माने ईश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो चुकी है। तो यीशु से जुड़े रहने से या यीशु से प्रार्थना करने से, यीशु के नाम पर प्रार्थना करने से, तो वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में भी पूरी हो जाती है। तो ईश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा इस बाइबल में, इसका मतलब है ये सारी प्रतिज्ञाएं यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को प्रदान की है।
इफिसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 3 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार बार बार सुने हैं, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता, उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, और स्वर्ग के सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर का पवित्र आत्मा। इस वरदान को यीशु ने हम लोगों को दिया है, या पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमको दिया है। और इसके पहले यीशु ने हमको पाप मुक्त किया और पवित्र आत्मा दिया। ये पवित्र आत्मा पाकर के हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य, उनकी संतान, अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, और यीशु के द्वारा ईश्वर ने ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी की है। इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और हम लोग प्रभु से कृपा मांगेंगे कि ये ईश्वर पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए हमको प्रभु आशीर्वाद दे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु जब शिष्यों को भेजते हैं, यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेजता हूं, इसलिए तुम लोग सांप के समान चतुर रहो और कपोत के समान निष्कपट। और आगे फिर यीशु कहते हैं, तुम लोगों को अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा, सभागृहों में कोड़े लगाया जाएगा, परिवार के लोग तुम्हारे विरुद्ध होंगे। तो जब हम लोग यीशु के शिष्य बन करके यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना चाहेंगे, तब यीशु बोलते हैं हमको अत्याचार सहना है। पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार कहते हैं, जो लोग मसीह का शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जो लोग मसीह का शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। यही बोलते हैं, हम लोग उससे अलग नहीं हैं। पौलुस अपने जीवन से बोलते हैं, जीवन के अनुभव से बोलते हैं। क्यों हम लोगों को, जब हम लोग एक पवित्र जीवन बिताने चाहते हैं, हमको अत्याचार सहना पड़ता है? क्योंकि हम लोग एक बुराई के संसार में, जहाँ पर बुराई का बोलबाला है, ऐसे एक संसार में रहते हैं। तो जब हम लोग एक पवित्र जीवन यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना चाहेंगे, बुराई की शक्तियाँ हमारे विरोध होगी। हम लोग इफिसियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, वचन बताते हैं, हम निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिकारियों, अधिपतियों और शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें। तो हम लोग एक अंधकारमय संसार से संघर्ष करते हैं, तो इसीलिए हमको ईश्वर की कृपा की जरूरत है, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। और आगे बोलते हैं, ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण 2 अस्त्र और शस्त्र क्या है? वह है, पहला है वचन, ईश्वर का वचन। हम लोग आगे पढ़ते हैं, वो आत्मा का, पवित्र आत्मा का तलवार है। और दूसरा है प्रार्थना। हमको ये ईश्वर के वचन पर और प्रार्थना पर निर्भर रहना है। और ये प्रार्थना का मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना है। उसके अलावा हम लोगों को जो कलीसिया हम लोगों को देती है, जैसे पाप स्वीकार का संस्कार, मिस्सा बलिदान के संस्कार,
ये सब में भी हमको भाग लेना है, ये सब से हमको जुड़े रहना है। ईश्वर की शक्ति और कृपा इन संस्कारों से, वचनों से और प्रार्थना से हम लोगों को स्वीकार करना है, अपनाना है। तब भी हम लोग बुराई की शक्ति से हम लोग जीत हासिल कर पाएंगे। कई लोग आकर के बोलते हैं, जब मैं प्रार्थना करने के लिए शुरू करता हूँ और जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी तकलीफें और बढ़ जाती है। इसका मतलब यही है, यदि हम लोग प्रार्थना में बने रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, निश्चित रूप से जीत हमारी है, हम लोग जीत हासिल करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से ये कृपा भी मांगते हैं कि प्रभु से कृपा मांगेंगे, प्रार्थना का वरदान हम लोग मांगते हैं, वचन पढ़ने की कृपा हम लोग मांगते हैं, ताकि हम लोग वचन पढ़ करके शक्ति पा करके और प्रार्थना और संस्कारों के द्वारा कृपा पा करके एक पवित्र जीवन हम बिता सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज हम लोग विशेष करके उन सभी भाई बहनों को जो लोग सुसमाचार विषम परिस्थिति में भी सुनाते हैं और सुनाने की प्रयास करते हैं, हम समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, उन सबों को आशीर्वाद दीजिए। दुनिया भर के सभी सुसमाचार प्रचारकों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे लोग तेरी योजना के अनुसार तेरी महिमा के लिए सुसमाचार प्रचार कर सके। हे पिता ईश्वर, उनके हर कठिनाई में, हर दिक्कत में तेरी उपस्थिति और तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति उनके जीवन में बने रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।